हरिओम। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश भट्ट आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवभूमि की संस्कृति पर। मित्रों, कल मैंने आपको बताया था कि ग्रहों का अशुभ फल किस प्रकार से मिलता है, किन कारणों से मिलता है। और आज मैं आपको जो बता रहा हूं, ज्योतिष के कुछ योग, जिन योगों के कारण हमें अक्सर परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला जो योग मैं आपको बता रहा हूं वो योग है, उसका योग का नाम है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग का निर्माण जो होता है वो चंद्र ग्रह के कारण होता है, चंद्रमा के कारण वह योग बनता है। कब बनता है? जब कुंडली में चंद्रमा द्वितीय और 12वें भाव में हो और चंद्रमा के आगे पीछे के जो भाव होते हैं, अर्थात प्रथम भाव, तृतीय भाव या प्रथम भाव और एकादश भाव में यदि कोई ग्रह या कोई अपयश ग्रह न हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। जिस कुंडली में यह योग होता है वह जीवन भर धन की कमी से जूझता रहता है और उसको जीवन भर कुछ न कुछ कष्ट का सामना करना पड़ता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब आप जानेंगे कि यह केमद्रुम योग कैसे बनता है। जैसे ये मैंने आपको दिखा रहा हूं, ये जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में पहला भाव ये होता है कुंडली का, जिसकी भी कुंडली है पहला भाव ये है। दूसरा भाव ये है, तो इस भाव में यदि चंद्रमा है और दूसरी बात चंद्रमा के आगे तृतीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं है और प्रथम भाव लगन में भी कोई ग्रह नहीं है। दूसरी बात द्वादश भाव, ये जन्म कुंडली का 12वां भाव होता है, ये द्वादश भाव है। उसके आगे प्रथम भाव में भी कुछ नहीं है और 11वें भाव में भी कुछ नहीं है। इसलिए यह केमद्रुम योग बनता है और इस केमद्रुम के योग के कारण मनुष्य जीवन भर धन के लिए, मान सम्मान के लिए जूझता रहता है। यह केमद्रुम योग था। तो इसके लिए चंद्रमा को प्रसन्न करना पड़ता है, भगवान शंकर की पूजा करनी पड़ती है, चंद्रमा स्त्रियों का सम्मान करना पड़ता है, खास करके सास, पत्नी इत्यादि स्त्री समाज में जो भी हैं उनका सम्मान करना पड़ता है। दूसरा होता है ग्रहण योग। ग्रहण योग किसको कहते हैं? जब कुंडली में और किसी भी भाव में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, द्वादश भाव जो 12 जो खाने हैं, इन खानों में किसी भी खाने में यदि चंद्रमा और राहु, चंद्र राहु एक साथ हों या चंद्र केतु एक साथ हों या चंद्र राहु और सूर्य एक साथ हों तो ये ग्रहण योग कहलाता है। इस ग्रहण योग का फल क्या होता है? इस ग्रहण योग से भी अनेक प्रकार की परेशानियां मनुष्य को उठानी पड़ती है। सबसे पहले क्या होगी? मानसिक स्थिति जो होती है अत्यंत खराब होती है। जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अत्यंत खराब रहती है उसका जो दिमाग है वो स्थिर नहीं रहता है। कार्य में बार बार जैसे नौकरी को बदलना, कार्यों को बदलना करता हुआ रहता है। बार बार शहर को बदलेगा, कभी इस शहर में नौकरी, कभी इस शहर में नौकरी, बदलता रहता है। और कई बार तो ये भी देखने में आता है जब इन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा जब आती है तो मनुष्य ऐसे व्यक्ति को पागलपन के दौरे तक पड़ने लग जाते हैं, पागल इत्यादि हो जाता है। तो इसके लिए इसका उपाय भी यही है कि अपने इष्ट का पूजन करना, भगवान शंकर की आराधना करना, शंकर भगवान का पूजन करना। यह है ग्रहण योग का। तीसरा जो योग है वो होता है चांडाल योग। चांडाल योग जब कुंडली के, इसका भी वही है, किसी भी भाव में, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, किसी भी भाव में, ये 12 भाव हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, किसी भी भाव में बृहस्पति और राहु एक साथ बैठे हों। ये बृहस्पति और राहु, ये मैंने भाग्यस्थान 9वें भाव में दिखा रखा है। बृहस्पति राहु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो ये चांडाल योग बनता है। इस चांडाल योग में क्या होता है? इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है शिक्षा पे पड़ता है और धन पे इसका ज्यादा असर पड़ता है।
शिक्षा में व्यवधान और धन अर्जित करने में व्यवधान पैदा होने लग जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में असफल वह व्यक्ति हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है। चांडाल युग का प्रकृति और पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। इसलिए बृहस्पति की पूजन, राहु का पूजन, शंकर भगवान का पूजन सदैव करते रहना चाहिए। अगला जो योग है वो कुज योग है, जिसको कहते हैं मंगल के कारण यह योग बनता है। जब मंगल ग्रह जब लगन में, ये पहला भाव हो गया, लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में जब चंद्रमा हो जाता है, वो मंगल ग्रह हो जाता है, तो इसको कुज योग का निर्माण यह करता है और इसको मांगलिक दोष भी कहते हैं। और खास करके जिस स्त्री या पुरुष की जन्म कुंडली में यह कुज दोष उत्पन्न होता है तो उसका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है। विवाह के बाद उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए विवाह से पहले ही वर और वधू, लड़का लड़की की कुंडली को मिलाना आवश्यक है। और यदि इन दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो विवाह नहीं करना चाहिए। यदि विवाह करते भी हैं तो उसके उपाय करने चाहिए जिससे कि इनका वैवाहिक जीवन सुखप्रद व्यतीत हो। तो आज मैंने इन योगों का निर्माण, योगों के बारे में आपको बताया। पुनः किसी दूसरे विषय को लेकर के कल प्रस्तुत होऊंगा। उससे पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सुंदर बात पहुंचे। इसी के साथ साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पुनः प्रणाम। हरिओम।